स्वागत है आपका मेरी चैनल HP मोटिवेशनल 13 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पितरों को श्राद्ध तर्पण करने से क्या होता है और पितृपक्ष की पौराणिक कथा क्या है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में चल रहे पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितर यमलोक से धरती लोक पर आते हैं और अपने संतान को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दे देते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व है। इसमें तर्पण और पिंडदान करना जरूरी होता है। इन दोनों के बिना श्राद्ध नहीं हो सकता है और नहीं हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलती है। पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को संतुष्टि और शांति मिलती है। वे अपने वंशजों से प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब हम जानते हैं कि पितरों पक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की कृपा की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों के दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर मिल गया। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए थे। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा नहीं रखता था, मगर भोगे के घर में तो 2 जुट की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले वो बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तन में भोजन करवाया। इससे पितर बड़े प्रसन्न हो गए और पितर तृप्त भी हो गए। दोस्तों, ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पितरों की पौराणिक कथा, जो पितृपक्ष में सुनी जाती है।